और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान के रणबांकुरों के शौर्य की तस्वीर। बात एनएसजी कमांडो की, जो मुश्किल मिशन के महारथी कहलाते हैं। बेहद मुश्किल ट्रेनिंग के बाद ये एनएसजी कमांडो तैयार किए जाते हैं। जब इन कमांडोज की बात होती है तो हमारे दिमाग में सिर से लेकर पांव तक काले कपड़ों में लिपटे हुए जवानों की तस्वीर उभरती है। हाथों में बंदूक, पीठ पर हथियार और गोला बारूद से भरा लिए ये ऐसे कमांडोज होते हैं जो किसी भी खतरे से लड़ने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। देखिए कैसे तैयार होते हैं दुश्मन के काल कमांडो। वीआईपी की सुरक्षा में लगे एनएसजी कमांडो किस तरीके से उनकी सुरक्षा करते हैं, कैसे जान पर खेलकर उन्हें बचाते हैं, न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डिबास की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। एनएसजी का दायित्व सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा में आतंकवादियों के हर एक मंसूबे को नेस्तनाबूद करना ही नहीं, बल्कि वीआईपी सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी है। और वही स्थिति हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन पर एक वीआईपी है और उनके साथ जो सुरक्षा कवर है वो है एनएसजी का सुरक्षा कवर। उसी दौरान हमला किया जाता है और हमला करने के बाद स्थिति देखिए। जिस तरीके से जो आपको ये ब्लैक नजर आएगा, ये आमतौर पर एक ब्रीफकेस के तरीके से आपने देखा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सबके साथ दरअसल ये ब्रीफकेस नहीं होता, ये इस तरीके से खुल जाता है और खुलने के बाद एक बुलेट प्रूफ जैकेट बन जाती है जो इस शख्स के सामने आप देख रहे हैं। और देखिए, और उसके बाद जो बाकी लोग हैं उन्हें मूव कर दिया जाता है। जिस तरीके से आतंकियों ने हमला किया उन्हें न्यूट्रलाइज करके, और यहाँ से एनएसजी की टीम अपने बुलेट प्रूफ वाहनों में यहाँ से गुजरती हुई नजर आएगी। और इसी तरीके से किसी भी आतंकी परिस्थिति को न्यूट्रलाइज करते हुए भारत के अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा की जाती है। और अब यहाँ भी धमाका होगा, और देखिए धमाका हो चुका है और सामने से आतंकी हमला करने की कोशिश करते हैं और बम धमाकों से किस तरीके से एनएसजी सुरक्षा कवर बनाती है और वीआईपी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। बम और धमाकों के बीच में, गोलियों की बौछार के बीच में किस तरीके से वीआईपी को सुरक्षित बना लिया गया, ये है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो जिस तरीके से आतंकवादियों से लोहा लेती है उसी तरीके से वीआईपी भारत के मंत्रियों, अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाता है। और अगर किसी स्कूल पर आतंकी हमला होता है तो एनएसजी कमांडोज ऑपरेशन को कैसे अंजाम तक पहुंचाते हैं, देखिए हमारे संवाददाता राहुल डिबास की ये रिपोर्ट। एनएसजी किस तरीके से आतंकी निरोधक ऑपरेशंस को अंजाम देती है वो देख लीजिए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और यहाँ पर आतंकवादियों ने एक स्कूल पर हमला किया है, बमों की विस्फोट और बम धमाकों के साथ गर्जना, और इस गर्जना के साथ ही एक पूरे के पूरे स्कूल को बंधक बना लिया गया है। और ये असली असॉल्ट राइफल की गोलियां हैं। इसके बाद किस तरीके से एनएसजी यहां पर पहुंचती है, सबसे पहले जो एक शख्स देख रहे हैं, दरअसल जहां पर अब एनएसजी अपने इक्विपमेंट, अपने रोवर, रोबोट्स और तमाम तरह की तकनीकी विशेषताओं को प्रदर्शित करेगी और बताएगी कि किस तरीके से अगर दोबारा 26/11/2008 जैसे मुंबई हमले की पुनरावृत्ति होती है तो इस बार कई दिनों का इंतजार करना नहीं होगा, चंद पलों के अंदर ही ढेर कर दिया जाएगा। एंटी बॉम्ब स्क्वाड को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जिस तरह से हमने आपको बताया था कि इस वाहन के अंदर 18 किलो TNT विस्फोटक ऑन द स्पॉट नष्ट किए जा सकते हैं। और इसके बाद 2 हिट टीम यानी हाउस इंटरवेंशन टीम के जरिए 6-6 की टीम एक साथ हमला करेगी और स्टैक फॉर्मेशन में नजर आएगी। स्टैक फॉर्मेशन का दरअसल अर्थ होता है 360 डिग्री सुरक्षा देते हुए क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज किसी भी हमले को अंजाम देना। तो देखिए एनएसजी की टीम जब ऑपरेशन के लिए जाती है तो उनके साथ बख्तरबंद गाड़ियां होती है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। इस गाड़ी को सेपा कहा जाता है। न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डिबास की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। शेरपा दरअसल हिट टीम का है, एक पार्ट होता है। हिट का अर्थ है हाउस इंटरवेंशन टीम, जो स्टैक की फॉर्मेशन में 6 जवानों का एक ग्रुप एक साथ काम करता है और जब भी कहीं तेज गति से जाना हो, ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देना हो जहां पर गति सबसे महत्वपूर्ण है, स्पीड सबसे महत्वपूर्ण है। और वैसे भी कमांडोज के लिए कहा जाता है, और यहाँ तो हम एनएसजी यानी ब्लैक कैट कमांडोज की बात कर रहे हैं कि जितना मुश्किल वक्त होगा उतना सख्त कमांडो होगा। अगर शेरपा की बात करें 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचूक तरीके से चल सकता है। और इसके टायर्स की बात करें तो यहाँ पे जितना भी
असॉल्ट राइफल से फायर होगा, चाहे वो इंसास हो, AK-47, AK-56, जेवलिन या किसी भी तरह के हथियार हो, उससे बचा जा सकता है। अगर इसके बख्तर की बात करें तो कोई भी ऐसी बुलेट नहीं है जो उसे भेज सके। हालांकि हल्के TNT, हल्के विस्फोटक यानी बारूदी सुरंग से भी ये बच सकता है। इसकी वजह है, आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखिए, अगर नीचे बारूदी सुरंग लगी होगी तो भी शेरपा को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और अंदर से भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरीके से जो अंदर से है फुल्ली एयर कंडीशन है, बल्कि केमिकल बायोलॉजिकल हथियारों का भी अंदर अगर जो सैनिक मौजूद है, कमांडोज मौजूद है, उस पर कोई असर नहीं होगा। जब भी NSG की तैनाती की जाती है, चाहे वो G20 के लिहाज से हो, पार्लियामेंट का सेशन हो, VVIP मूवमेंट हो, तो शेरपा पे एक टीम यानी हिट टीम की बात करें 6 जवान अंदर मौजूद रहते हैं अपनी असॉल्ट राइफल के साथ। असॉल्ट राइफल्स को भी यहाँ पे आप देख सकते हैं AK-47 को, और एक हिट टीम बाहर भी रह सकती है। आवश्यकता के अनुसार एक हिट टीम बाहर भी रह सकती है और बहुत तेज गति से, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी की बात करें तो NSG में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस एक्यूरेसी के साथ वो वाहन हम आपको दिखा रहे हैं शेरपा, जिसके जरिए एंटी टेरर ऑपरेशंस, क्योंकि अगर NSG की बात करें दो मुख्य उद्देश्य है, पहला है आतंकवाद का सफाया और दूसरा है VVIP की सुरक्षा करना, और दोनों ही उद्देश्यों को अंजाम देने के लिए इस तरह का शेरपा व्हीकल बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के लिए। विजिलेंस सिद्धार्थ गुप्ता के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, मानेसर। NSG के पास एक ऐसी TCB मशीन है जो 18 किलो विस्फोटक को कुछ ही देर में विस्फोट कर सकता है। यह ऐसे समय में काम आता है जब बम को कहीं और ले जाकर विस्फोट करने का समय नहीं होता। हमारे संवाददाता राहुल डबास की रिपोर्ट देखिए। TCB को भी अब देख लीजिए किस तरीके से अत्याधुनिक उपकरण का इस्तेमाल NSG के द्वारा किया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे जो हम आपको वाहन दिखा रहे हैं, दरअसल इसे TCB कहा जाता है। इसमें 18 किलो TNT जितने विस्फोटक को एक साथ, अगर कोई ऐसी जगह है, मान लीजिए पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हो रही है, कोई VVIP जगह है, G20 की बैठक हो रही है, तो वहाँ पर इसे लेकर आया जाएगा। और अगर किसी तरह का संदिग्ध सामान मिलता है और समय बहुत कम है, दूरी पर ले जाया नहीं जा सकता, तो 18 किलो विस्फोटक, 18 किलो TNT इसके अंदर रख करके विस्फोट को अंजाम दिया जा सकता है। कंट्रोल तरीके से धमाका किया जा सकता है, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में किसी भी तरह की हानि नहीं होगी। तो TCB का इस्तेमाल तब भी किया जाएगा जब राजधानी दिल्ली में सितंबर महीने में G20 की बैठक की जाएगी। और इस तरीके से NSG सुरक्षा को, राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। और उसमें इस तरह के उपकरण जो TCB जैसे उपकरण है, ये बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें अगर आपके पास समय की कमी है, अगर विस्फोटक पास में संदिग्ध पदार्थ है, और 18 किलो TNT, आप सोचिए कि किसी छोटी इमारत को गिराने के लिए काफ़ी होता है, ऐसी परिस्थिति में भी इस उपकरण के जरिए विस्फोटकों को नाकाम किया जा सकता है। विजिलेंस सिद्धार्थ गुप्ता के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, मानेसर, हरियाणा। वहीं NSG कमांडोज के साथ K9 वॉरियर्स की कितनी अहम भूमिका होती है और ये ऑपरेशन के वक्त आतंकियों का कैसे काल बनते हैं, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। NSG के ब्लैक कैट कमांडो अकेले अपने दम पर कार्रवाई नहीं करते, उनके साथ हथियार होते हैं, रोबोट्स होते हैं, यहाँ तक कि K9 भी होते हैं। अगर K9 की बात करें तो ऐसे श्वांग, ऐसा डॉग का दस्ता जो बहुत सारे ऑपरेशंस में बहुत कामयाब साबित होता है, क्योंकि अगर कुत्तों की बात करें, डॉग्स की बात करें, उनके सूंघने की क्षमता इंसानों की तुलना में काफ़ी अधिक होती है, तो काफ़ी तरीके से ये बारूद को सूंघ सकता है। बेल्जियम शेफर्ड की ही एक ब्रीड है इसमें, जोरो। सर, इस ब्रीड का नाम क्या है? बेल्जियम शेफर्ड, बेल्जियम मैनलोज। तो सर, ये किस तरीके से, खासियत क्या है? क्या ये डबल पर्पस डॉग है, असॉल्ट डॉग है, अटैक करने के लिए भी और दूसरा गन अपना इसका सूंघने के लिए भी। तो असॉल्ट का मतलब ये है कि अगर कोई आतंकवादी भाग रहा होगा और आप इसे छोड़ देंगे तो वो उसे न्यूट्रलाइज कर लेगा, उसकी वेपन को खींच लेगा। हाँ, ये असॉल्ट K9 भी वेपन छीन के भी ले आएगा अंदर जाके अटैक करके। तो ये देखिए कि ये भी एक कमांडो से कम नहीं, कमांडो कहा जा सकता है एक तरीके। हाँ, एक तरह का कमांडो है, K9 कमांडो। K9 कमांडो है ये, जोरो इसका नाम है। और जोरो की बात करें, इसके पास जाते हुए भी डर लग रहा है, क्योंकि इसको ये ट्रेनिंग दी गई है, अगर कोई भी सिविलियन अगर कोई होगा तो उसके ऊपर सीधा हमला कर दिया जाएगा, उसके ऊपर ऐसा आघात किया जाएगा कि वो एक तरीके से वहीं ढेर हो जाए, और उसके बाद उसके असॉल्ट राइफल को भी दूर किया जा सकता है। इसके चश्मे को आप देख सकते हैं, चश्मा इसलिए है ताकि अगर ऐसी जगह हो जहाँ धूल हो, बारिश हो, तूफान हो, बर्फबारी हो या बारूद हो, तो भी उसकी आंखों को बचाया जा सके। तो ये है NSG का K9 विन जोरो, और बेहद ताकतवर इसकी ब्रीड है। और
ये असॉल्ट करने में ड्यूल पर्पज डॉग, यानी सूंघ सकता है, सूंघ करके हथियारों का बारूद का पता लगा सकता है और साथ में हमला कर सकता है और एक कमांडो की तरीके से आतंकवादियों को ढेर कर सकता है, निस्तेनाबूद कर सकता है। विजुअल सिद्धार्थ के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, मानेसर, हरियाणा। तो देखिए आपने रिपोर्ट्स देखी हैं और ऐसे में एनएसजी कमांडोज की जो तैयारी है, जो उनके लगातार कई मौक़ों पर एनएसजी की जो काम है वो हमने देखा। और ऐसे में देखिए बख्तरबंद गाड़ी की अगर आप बात कर ले या फिर K9 वॉरियर्स की बात कर ले, टीसीबी यूनिट की बात कर ले, हर कुछ अप टू द मार्क होता है। क्योंकि देखिए ये जो कमांडोज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करके इन्हें बनाया जाता है ताकि कोई भी विपरीत परिस्थिति देश पर हो तो ये कमांडोज उससे निकाल पाएँ। और देखिए कई सारी एनएसजी कमांडो के बनने के लिए भी जो तमाम चीज़ें हैं वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार देखिए 90 दिनों की हार्ड ट्रेनिंग होती है, उसके बाद एनएसजी कमांडोज बनते हैं। जो हाइट है वो भी 157 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। खैर इतनी कठिन ट्रेनिंग से गुजरते हैं जिसको शायद आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तब जाकर एक एनएसजी कमांडो तैयार होता है। और देखिए अगर आप कई मौक़ों पर देखिए 26/11 मुंबई हमला आपको याद होगा, वहाँ पर जब एनएसजी ने कमांड संभाली थी उसके बाद ही वहाँ पर जो तमाम विपरीत परिस्थितियाँ थी वो सही हुई थी। तो कई मौक़ों पर एनएसजी कमांडोज ने देश की बागडोर अपने हाथ में ली है और जब भी कोई ऐसा मौका आता है जहाँ पर मुश्किलें आती हैं तो एनएसजी कमांडोज ही होते हैं जो इस विपरीत परिस्थिति से निकालते हैं।